दोस्तों, अनुवाद को अध्ययन की सुविधा से दृष्टि में कितने भागों में बांटा गया है, जो कि ये थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर में चल रहा है या फिर नॉर्मली आप देख सकते हैं हिंदी के अध्ययन में कि अनुवाद को जो अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया ताकि हमें आसानी हो अध्ययन करने में। तो वह भाग बांटा गया 3 भागों में, विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और हिंदी के विशेष संदर्भ में। फिर इनके भी कई पार्ट हैं, लेकिन विशेष तौर पर आपको हिंदी अनुवाद को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और इस हिंदी के विशेष संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में अनुवाद के कितने कालखंड हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन। विश्व के संदर्भ में अनुवाद के कितने कालखंड हैं, तो वह 3 कालखंड है, प्राचीन कालखंड, मध्य कालखंड और आधुनिक कालखंड। अनुवाद के प्राचीन काल का समय क्या है? अनुवाद का जो विश्व के संदर्भ में प्राचीन काल है उसका समय क्या है? उसका समय है ईसा पूर्व 3000 से शुरू होकर 5000 तक। ईसा पूर्व 3000 शुरू होकर 5000 तक अनुवाद के प्राचीन काल का समय है। प्राचीन काल में अनुवाद की प्रमुख पद्धतियां क्या थी? अब प्राचीन काल में अनुवाद करने की जो प्रमुख पद्धतियां थी वह थी 2, शब्द के लिए शब्द और भाव के लिए भाव। ये अनुवाद की प्रमुख प्राचीन कालीन पद्धतियां थी। प्राचीन काल में अनुवाद का सफल प्रमाण कब और कहां से मिलता है? यह मिलता है आपका 5वीं सदी में यहूदी समुदाय से। कहां से मिलता है? यहूदी समुदाय से मिलता है। ईसा पूर्व 2री सदी का प्रसिद्ध इजिप्शियन से ग्रीक में अनुवाद किया। ऐसा कौन सी जो ईसा पूर्व से 2री सदी का प्रसिद्ध इजिप्शियन से ग्रीक में जो लैंग्वेज में अनुवाद क्या है, तो वह है रोसेटा स्टोन। कौन सा है? रोसेटा स्टोन। विश्व के संदर्भ में मध्यकाल का समय काल क्या है? तो विश्व के संदर्भ में मध्यकाल का समय काल है आपका यूरोप में 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 15वीं शताब्दी तक। 14वीं सदी में बाइबिल का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 14वीं सदी में बाइबिल का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? ये किया था जॉन वाइक्लिफ ने। किसने किया था? जॉन वाइक्लिफ ने किया था। इस भाषा में कही लिखी गई बात का किसी अन्य भाषा में सार्थक परिवर्तन क्या कहलाता है? अब क्या होता है, किसी भाषा में कही या लिखी गई बात होती है, अब उसे किसी अन्य भाषा में जो सार्थक परिवर्तन कर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। आधुनिक काल में अनुवाद का आरंभ कब से माना जाता है? आधुनिक काल में अनुवाद का जो आरंभ है वह माना जाता है सन 19वीं शताब्दी से ही माना जाता है। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया था? उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया गया था एडवर्ड फिट्जजेराल्ड के द्वारा किया गया था। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किसमें लिखे गए थे? प्रारंभिक जो बौद्ध साहित्य वे किसमें लिखे गए थे? तो वह लिखे गए थे हमारे पाली में लिखे गए थे। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली में लिखे गए थे। अब पूछ रहा है आपसे अनुवाद क्या है? अनुवाद आपका कला है, साधन और विज्ञान है। अनुवाद कला भी है, साधन भी है, विज्ञान भी है। तो अनुवाद तीनों चीज है। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कथन का पुनः कथन, यानी एक बार कथन किया गया उस कथन को दोहराना। ये प्राचीन काल में बात करें, प्राचीन काल में अनुवाद का यही अर्थ होता था कि पुनः काल में क्या होता है, जैसे गुरुकुल होते थे वहाँ पे गुरु बोलते थे और छात्र उसका पुनः बोलते थे और जिससे उनको याद हो जाता था।